इसमें हम जो प्रकरण है 5123/2022, इसमें हम बता रहे हैं कि इसमें जब आरटीआई आवेदन यहाँ पर 10/6/2022 को आ गया, ये आरटीआई आवेदन कलेक्टर ऑफिस में आया, रीवा के कलेक्टर ऑफिस में आया। रीवा के कलेक्टर ऑफिस से ये आवेदन जो है उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया एसडीएम श्री प्रमोद कुमार पांडे जी को। उसके बाद प्रमोद कुमार पांडे जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर इस आवेदन को उन्हें प्राप्त हुआ, उन्होंने 174 नंबर के पत्र से 25/7/2022 को उन्होंने आवेदन ट्रांसफर कर दिया तहसीलदार ऑफिस, तहसीलदार जो हैं श्री राकेश शुक्ला जी को। अब यहां पर कार्रवाई उसके बाद आपके द्वारा राकेश शुक्ला जी को कोई कार्रवाई नहीं की गई है सर। यही 272 वाला जो लेटर है सर, ये 272 का जो लेटर, उसका हमने अवलोकन किया। 272 का लेटर एक जेनरिक लेटर है, उसमें कहां से ये स्पष्ट हो पा रहा है, ये स्थापित हो पा रहा है कि आपने सूचना के अधिकार अधिनियम का जो प्रकरण है 5123 उसके तहत कोई जानकारी आपने प्रदाय की है, और आपने अभी कहा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो पत्र तो वैसे ही गलत जानकारी के रूप में आएगा ना। एक तो जानकारी दी नहीं है, दूसरा अगर हम उसको कंसीडर भी कर लें आपके जवाब को तो भी वो गलत जानकारी। जब कार्रवाई नहीं हुई तो आप लिख करके देंगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरे मतलब ये एक और मामला है जिसमें आपको पहले इसमें कार्रवाई हो चुकी थी, आपने उसमें जानकारी नहीं दी। दूसरे पत्र में यहाँ पर फिर कार्रवाई होने के बाद कार्रवाई नहीं हुई थी ऐसा आपका कहना है, और तब आपने जानकारी नहीं दी। और इसमें ये तो पत्र कमिश्नर जो इन्होंने जानकारी मांगी थी वो कमिश्नर ऑफिस का एक आदेश है जो कलेक्टर ऑफिस को लिखा गया है, उन्होंने उसके संदर्भ में जानकारी मांगी थी। तो वो लेटर के आपको कलेक्टर ऑफिस से कमिश्नर ऑफिस से तो जारी हुआ होगा ना। आप कैसे कह सकते हैं आपको इस प्रकरण की जानकारी है? क्या आपको इस प्रकरण की जानकारी है? ये जो कमिश्नर ऑफिस से जो कलेक्टर ऑफिस को लेटर लिखा गया है सर, इसी पत्र के सर पालन में ये चिट्ठी सर जारी की, तो ये चिट्ठी इनको भिजवा दी थी सर। तो फिर अभी एक मिनट, तो उसमें देखिए, उसमें इस पत्र का इसमें 195 पत्र का क्रमांक का जिक्र है क्या? जो ऑर्डर है अपना हाँ, 195 पत्र का जिक्र है क्या जो कमिश्नर ऑफिस पत्र लिख रहे हैं? सब पत्र क्रमांक 195। हाँ, दिनांक जो ये तो रहा आदेश। ये कौन दे रहा है? ये न्यायालय अपर कलेक्टर दे रहे हैं। हाँ, ये कब दिया है? 1 दिसंबर 2022। 1/12/2022 को। तो ये आदेश तो वहीं से निकला है, कलेक्टर ऑफिस से निकला है, और कलेक्टर खुद निकाल रहा है ये आदेश, मतलब अपर कलेक्टर निकाल रहा है। नहीं, ये तो ये भाई, ये तो प्रथम अपील अधिकारी का आदेश है। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, आप मुझे प्रथम अपील अधिकारी का आदेश बता रहे हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कमिश्नर ऑफिस से जो आदेश आया, कलेक्टर ऑफिस को जो आदेश गया, जिसकी जानकारी ये लोग चाह रहे हैं। हाँ, वो पत्र तो उसका क्या कंसर्न है? वो तहसील ऑफिस में आप बताएंगे, जरा एक्सप्लेन करेंगे राकेश शुक्ला जी? सर, जो न्यायालय अपर कलेक्टर का जो आदेश है उसके यहाँ 30 तारीख को एसडीएम साहब को प्राप्त हुआ है। नहीं, मैं अब सूचना के ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रथम अपील के अधिकारी के आदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आरटीआई आवेदन में जो उन्होंने एक पत्र क्रमांक 195 है उसके संदर्भ में जो जानकारी चाहिए थी, जो कि कमिश्नर ऑफिस द्वारा कलेक्टर ऑफिस को लिखा गया, उससे आपके एसडीएम ऑफिस और तहसील ऑफिस का क्या कनेक्शन है? इसमें आपने कुछ कार्रवाई की थी क्या? नहीं सर। प्रमोद कुमार जी, आप समझ पा रहे हैं कि ये एक पत्र है जो कि कमिश्नर ऑफिस से कलेक्टर ऑफिस को लिखा गया, तो उसमें आपकी क्या भूमिका है? इस पत्र से आपकी क्या भूमिका है? आपकी भूमिका क्यों बननी चाहिए इसमें? मुझे ये जानना है। आप लोग इसमें जवाबदेह क्यों बनेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। ये पत्र क्या कमिश्नर ऑफिस से आपको दिया गया था, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, कमिश्नर ऑफिसर कलेक्टर महोदय को आया था, फिर और उनके यहाँ से पत्र भेजा गया था। फिर आपके यहाँ पत्र भेजा ना, ये वाला 195 का, फिर आपने उसको तहसील ऑफिस को भेज दिया होगा। जी सर। तो बस खत्म, मतलब ये स्पष्ट है। इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि शैलेंद्र सिंह जी ने जब ये जो अपर कलेक्टर है वहां पर, उन्होंने जब इस आवेदन को अंतरित किया तो सही जगह अंतरित किया ना।
इसका मतलब है कि इस संबंध में जो जानकारी, जो कार्रवाई हुई है वो आपके कार्यालय और तहसीलदार के कार्यालय में मिलेगी। तो आपको ये करना चाहिए था, जब ये आरटीआई आवेदन आपके पास आया, आवेदन अंतरित होके, आपने उसको अंतरित किया तहसील ऑफिस को, तो आपको ये बताना चाहिए कि हमारे पास जो कलेक्टर ऑफिस से पत्र प्राप्त हुआ था वो हमने तहसील ऑफिस को पत्र दे दिया। ये आपकी गलती है, आपने अपने कार्यालय में जो जानकारी, आपने जो कार्रवाई की वो आपने नहीं बताई। पत्र दिया है सर। आप समझ नहीं रहे हैं, आप नहीं, आपने क्या किया है, आपने आरटीआई, मैं बोल रहा हूं आपका, मैं इसमें वॉलेशन बता रहा हूं। वॉलेशन ये है आपका कि जब कमिश्नर ऑफिस से कलेक्टर ऑफिस को पत्र गया, कलेक्टर ऑफिस ने 195 नंबर का जो पत्र था उस पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ऑफिस ने आपको लिखा, आपने उस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार को लिखा। तो जब एक आरटीआई बाद में फाइल हुई, उस आरटीआई में जानकारी मांगी गई और कलेक्टर ऑफिस ने आपको वो आरटीआई भेज दी, तो आपको ये बताना था कि मैंने कार्रवाई कर दी, एसडीएम ऑफिस ने इसमें कार्रवाई कर दी और ये हमने तहसीलदार ऑफिस को भेज दी है। तो आपने जो जानकारी, आपने जो कार्रवाई की अपने ऑफिस की, वो भी आपने नहीं बताई ना। एक कार्रवाई तो आपने की, उसको फॉरवर्ड किया है, उसको डॉक्यूमेंट का चेन डॉक्यूमेंट बन रहा है, आपने उसको तहसीलदार को कार्रवाई करने के लिए फॉरवर्ड किया, आपने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, आपने बताया नहीं उसको। दूसरा, तहसीलदार जो हैं श्री राकेश शुक्ला जी, जब एसडीएम ऑफिस से आपके पास 195 नंबर का पत्र क्रमांक में कार्रवाई होने के लिए, जो कलेक्टर, कमिश्नर ऑफिस से कलेक्टर ऑफिस को जारी हुआ था, कलेक्टर ऑफिस ने एसडीएम ऑफिस को जारी किया था, एसडीएम ऑफिस ने आपको जारी किया था, उस पर कार्रवाई करने के लिए जब आपको उन्होंने लेख किया था, मतलब वो पत्र आपको लेख कर दिया था, फॉरवर्ड कर दिया था, बाद में जब आरटीआई जारी हुई तो आरटीआई में आपसे वही जानकारी मांगी गई, तो आपने क्यों नहीं दी, कार्रवाई नहीं की। तो आप, जैसा अभी आप बोल रहे हैं कि कार्रवाई नहीं की है, तो आप बता देते कि कार्रवाई के लिए लंबित है। इनको प्रतिलिपि दिया है सर, उसका पत्र जो है। कौन सा देखिए, वो जो प्रतिलिपि जो आपने पहले बताया वही प्रतिलिपि? नहीं सर, 163 नंबर का पत्र बताइए 163 नंबर का पत्र बताइए। प्रतिलिपि दिव्या नामदेव को दिया है। जी, हम देख लेते हैं, एक मिनट अभी देखते हैं। दिव्या नामदेव कौन है इसमें? ये दिव्या नामदेव कौन है इसमें? यही पोषणमती यही है सर। अच्छा, वही है, इनका नाम दिव्या नामदेव है। अच्छा, बताइए कौन सा नंबर है? पोषणपति। आप नाम बताइए, नंबर बताइए, सॉरी, पत्र का। ये सर, ये है अपना एक 174 है सर। 174, बताइए मुझे 174 नंबर का पत्र कौन सा है? 174 174 नंबर का पत्र कौन सा है, बताइए। आपने भेजा यहाँ पे, ये रहा, मिल गया। आरटीआई ट्रांसफर, ये तो एसडीएम ऑफिस से गया है, आपको ट्रांसफर किया गया है पत्र 174, 25/7/2022। ये तो अनुभागीय अधिकारी आपको लिख रहे हैं। कौन सा पत्र कोट कर रहे हैं आप? इसके तहत अभी कोई जानकारी दी गई? इसमें रिप्लाई आएगा। क्या रिप्लाई, क्या जानकारी दी गई? रिप्लाई नहीं, जानकारी क्या दी गई? सर जानकारी वही, ये वाली जो उनने जानकारी दिखाइए। ये जो लेटर था ना, यही लेटर दे दिया। ये तो 145 नंबर से रिलेटेड लेटर है। सर इसमें 272 भी है जो इन्हें लेटर लिखा था ना। नहीं, आरटीआई में बताइए। 195 नंबर से रिलेटेड लेटर होगा ना, जो जानकारी मांगे तुम, तो फिर काहे को बोल रहे हो ये दे दिया? ये इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस फाइल। इसमें बताइए मुझे, 195 में तहसीलदार जो है राकेश शुक्ला जी, कोई कार्रवाई की है आपने? जो आप ये बताइए मुझे, कोई कार्रवाई की कि नहीं की है? जी सर। आप मुझे ये बताइए ना, कोई कार्रवाई की है कि नहीं की है, जो एसडीएम ऑफिस से जो पत्र जारी हुआ? सर उसके पालन में सर वही एमपीआरडीसी के पत्र नहीं, वो तो 245 नंबर से रिलेटेड है भाई, वो तो पुलिस बल और ये सब, वो तमाम चीजों का वो है। 195, आप समझिए बात को, कलेक्टर ऑफिस ने कोई आदेश जारी किया था ना आपको, कलेक्टर ऑफिस ने कोई आदेश भेजा था एसडीएम को, एसडीएम ने आपको भेजा, आपने क्या किया? तो इसमें आयोग जो है आदेशित करता है प्रमोद कुमार पांडे जी, आपने जो 195 पत्र का नंबर का जो पत्र इनको अंतरित किया था, उसकी कॉपी आप आवेदक को अवेलेबल करवाएंगे। जी सर। 195 नंबर का जो पत्र जो है, जो कि कार्यालय कलेक्टर से जारी हुआ था, आप मतलब जो उसके संदर्भ में जो पत्र जारी हुआ था, 195 के संदर्भ में जो पत्र जारी हुआ था आपको,
कार्यालय कलेक्टर से जो आपने तहसील ऑफिस को ट्रांसफर किया था। जी जी ठीक है, जी उस पत्र जो ट्रांसफर किया गया था उसकी कॉपी आप एक इनको अवेलेबल करवाएंगे आवेदक को, क्योंकि आपके ऑफिस से वो कार्रवाई की गई है, आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया तहसील ऑफिस को। तो एक तो आप ये जानकारी इनको अवेलेबल करवाएंगे। दूसरा, राकेश शुक्ला जी, आप अभी तक मुझे जवाब नहीं दे पाए कि एसडीएम ऑफिस से जो आपको पत्र प्राप्त हुआ था कमिश्नर और कलेक्टर ऑफिस के बीच के जो डायरेक्शंस थे 195 में, उसमें आपने कोई जानकारी, कोई कार्रवाई की है क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सर, कार्रवाई नहीं, सिर्फ वही एमपीओ की अक्षमा हटाने। अरे भाई आप नहीं समझ रहे हैं आप। अरे भाई 195 के संदर्भ में 190 आपने लिखा है क्या? मैं पूरी फाइल बुलवा लूं क्या आपसे मूल अभिलेख के साथ, जहां 195 कमिश्नर, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या पूछ रहा हूं? दोनों को मिक्स मत करिए। कमिश्नर और कलेक्टर ऑफिस के बीच में कार्रवाई चल रही है। कलेक्टर ऑफिस ने वो कार्रवाई फिर फॉरवर्ड करके एसडीएम ऑफिस को भेजी, एसडीएम ऑफिस ने फिर वो कार्रवाई फॉरवर्ड करके आपको भेजी। उस पर पूछ रहे हैं हम कि क्या कार्रवाई की गई। कार्रवाई सर उसमें कुछ नहीं। तो लिख कर दीजिए ना कि कार्रवाई लंबित है, मांगी गई जानकारी निरंक है। आप एक लेटर बनाइए, वो आयोग को भी भेजिए, उसमें जानकारी स्पष्ट करते हुए कि मांगी गई जानकारी जो उन्होंने मांगी थी इसमें 5123 में, वो जानकारी निरंक है। पत्र क्रमांक 195 दिनांक 5/4/2022 एवं क्रमांक राजस्व 4/2/2022 1400 दिनांक 4/5/2022 में हमारे द्वारा अभी कार्रवाई अपेक्षित है। जानकारी ये लंबित, कार्रवाई लंबित होने से जानकारी निरंक है, ये सूचना दे दीजिए। आपको इतनी मतलब नहीं, इतना टाइम लग गया इस छोटे से प्रकरण को समझने में। इसमें मैं नोटिस जारी कर रहा हूं, इसमें भी नोटिस जारी कर रहा हूं। जो एसडीएम है श्री प्रमोद कुमार पांडे जी को एक्सप्लेन करने के लिए उनका पार्ट, कि जो जानकारी उनके कार्यालय में मौजूद थी वो उन्होंने उस समय क्यों नहीं तत्समय उन्होंने उपलब्ध करा दी, प्रथम अपील अधिकारी का आदेश की अवहेलना क्यों की गई। और दूसरा, उन्होंने फिर राकेश शुक्ला जी को फिर लिखा क्या प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के बाद कोई कार्रवाई की क्या? राकेश शुक्ला जी को उन्होंने फिर कुछ लिखा प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के बाद? नहीं लिखा। तो उसमें उनका वो भी वॉल्यूशन लिखिए कि उन्होंने प्रथम अपील अधिकारी जो है अपर कलेक्टर, उनके आदेश का अवहेलना करते हुए कोई जानकारी उन्होंने प्रदाय नहीं की गई। ठीक है ना? जो इनका ऑर्डर आया था दिसंबर में, जो इनने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो इनने डाला है कि वो 2 तारीख को इन्हें प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा इनका कंटेंशन। ये अरे इनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इनका कंटेंशन तो आप भूल जाइए। इन्होंने इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। आप तो पूरा आपने सुना ना, इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो दी, इनको मैटर इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या मांग रहे हो, क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है। नंबर दूसरा, वो बात कर रहे हैं पुलिस की कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई की जो कार्रवाई हुई है वो पुराने प्रकरण में वो एक 245 नंबर का पत्र है, वो तहसीलदार, वो एसडीएम ऑफिस से जारी हो रहा है कि तहसीलदार ऑफिस से? किस ऑफिस से जारी हुआ है? अभी इससे पहले सुनवाई किसकी थी? तहसील ऑफिस से जारी हुआ था 245 नंबर का पत्र, तहसीलदार का पत्र था। ठीक है, तो वो तहसील ऑफिस से कार्रवाई हुई है, उसकी जानकारी उस आरटीआई में मांगी गई है। इस आरटीआई में कमिश्नर और कलेक्टर के बीच में जो आदेश हुआ है, कमिश्नर ऑफिस ने जो कलेक्टर को आदेशित किया है ये जानकारी दीजिए, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें अगर ये कह देंगे कि हमने जानकारी दे दी, तो इनको बताना पड़ेगा ना कि जानकारी सही है कि नहीं है। तो गलत जानकारी दी उन्होंने, वही जानकारी घुमा करके हमको वो जो उसमें उस प्रकरण में मांगी गई है वही जानकारी इस प्रकरण में भी दे दी है। पुलिस कार्रवाई की जानकारी मांगी नहीं रहे वो लोग। पुलिस कार्रवाई की जानकारी उन्होंने 5124 में, मतलब उसमें मांगी है कि 245 नंबर के पेज उस पर क्या कार्रवाई की गई है। इसमें वो मांग रहे हैं कि कमिश्नर और कलेक्टर के बीच में जो कार्रवाई हुई है, पत्राचार हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है। ठीक है, ये मैटर स्पष्ट है। इसमें इनका जो एसडीएम है श्री प्रमोद कुमार पांडे और जो राकेश शुक्ला इसमें तहसीलदार हैं, इन दोनों को नोटिस इश्यू करिए, शो कॉज नोटिस इश्यू करिए इस प्रकरण में भी। दोनों प्रकरणों में फिर हम अभी सुनवाई फिर करेंगे। आप लोगों को पॉइंट वाइज यहां पर अपना एक्सप्लेन करना होगा आयोग के समक्ष। ठीक है, इस प्रकरण में
सुनवाई हम यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।